जीएसटी का इंटरव्यू क्रैक करना है। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जीएसटी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और रेडी हो सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले जब भी आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो तो आप जरूर मेंशन करते हो कि आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आता है। और आप सीखते कहाँ से हो? ऑब्वियसली आप यूट्यूब का वीडियोस देख लेते हो या कहीं से सीख लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम जब वहां पर पहुंचते हैं और इंटरव्यूअर हम लोग को बोलता है कि रिटर्न फाइल करो, या ज्वाइनिंग के बाद हमें बोला जाता है कि रिटर्न फाइल करो, तो हम कर ही नहीं पाते। तो उस केस में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमारे पास तो लॉग इन आईडी और पासवर्ड है ही नहीं, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो सिंपली मैं आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड नहीं देने वाली हूँ, लेकिन एक वे बताने वाली हूँ जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद अपना इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वे है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए आपको इंटरव्यूअर पूछता है जीएसटीआर 1 की फाइलिंग आपको आती है, तो आप जल्दी से बोल देते हो कि मुझे तो आता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर www.gst.gov.in लिखना है और सिंपली डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद ऑफलाइन टूल्स में जाना है। उसके बाद हम रिटर्न्स ऑफलाइन टूल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट एंड रन द रिटर्न ऑफलाइन टूल टू कोलैट एंड अपलोड द इनवॉइसेस। तो इसमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 फॉर्म के इनवॉइसेस को आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड कैसे करना है और इसका देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट पहले आप देख लीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर 10+, गूगल क्रोम 49+, फायरफॉक्स 45+। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 या अबव। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, अब हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसका क्या फायदा होगा हम आपको दिखाएंगे। प्रोसीड करते हैं। डेस्कटॉप में ही हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है मेरा, ये डाउनलोड हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहीं पर डेस्कटॉप पे ही। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है और देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब जीएसटी ऑफलाइन टूल में आप ये देख सकते हैं जीएसटी ऑफलाइन टूल, इसको आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पूछा जाएगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन डिवाइस टू मेक चेंजेस, आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको वेलकम टू जीएसटी ऑफलाइन टूल सेटअप विजार्ड, तो सेटअप विजार्ड में आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा, इंस्टॉल कर दीजिएगा और नेक्स्ट करके एक बार इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो हो रहा है और इसका शॉर्टकट हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, एक तो मैंने आपका सोल्यूशन जो है वो बता दिया है कि आपको पोर्टल में आईडी पासवर्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस करना है जीएसटीआर 1। तो कैसे आप करोगे वो भी मैं बता देती हूँ, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जल्दी से रेडी हो जाए और कोई प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना ना पड़े। तो शॉर्टकट जो है वो क्रिएट हो चुका है, फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी ऑफलाइन टूल जो है उसका शॉर्टकट मेरे पास आ गया, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। थोड़ा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए अपलोड न्यू इनवॉइसेस और अदर डाटा फॉर रिटर्न, यहाँ पर आप न्यू इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। ओपन डाउनलोडेड रिटर्न ओपन कर सकते हैं।
जो रिटर्न आपने जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किया था, ये आपके लिए अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एरर फाइल भी ओपन कर सकते हैं, मास्टर जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जो आपको सोल्यूशन देने का था वो था कि अपलोड कैसे कर सकते हैं नया इनवॉइसेस, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो एक बार न्यू में जाइए। न्यू में जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न्स में, थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपको होप सो दिख रहा होगा। जीएसटी स्टेटमेंट और रिटर्न में आपको सिलेक्ट करना है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर नंबर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं नंबर ऑलरेडी, कहीं से भी आप किसी का भी नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है नंबर जो है कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद हमको सिंपली यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर सपोज हम 23-24 ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको तो अपलोड करना नहीं है। टैक्स पीरियड हम फेब्रुअरी ले रहे हैं। इस एसईजेड टैक्स पेयर, इसमें आप नो कर दीजिएगा। इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर, क्या वो क्वार्टरली फाइलर है, नो कर देंगे। क्या उसका 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, एक बार के लिए नो कर दीजिएगा। फिर आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जैसे ही आप करते हैं, एक तो इनकरेक्ट जीएसटी नंबर बता रहा है, इसको थोड़ा ठीक से हमको लिखना होगा। थोड़ा कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गया शायद, कॉपी कर लेते हैं अच्छे से। अब प्रोसीड करते हैं। देखो वार्निंग आपको बोल रहा है प्लीज कंफर्म योर डिटेल्स, ये आपको सिंपली कंफर्म करना है, यस करना है। यस करने के बाद सबसे आसान चीज क्या है, देखिए आपको जो जीएसटीआर 1 में टेबल्स होता है जो आप यूट्यूब से पढ़ के जा रहे हो, लेकिन आपको एक तरह से डर है कि कहीं इंटरव्यूअर मुझे फाइलिंग ना दे दे, कहीं ज्वाइनिंग के बाद मैं डायरेक्ट फाइलिंग करने ना बैठ जाऊं और मुझे कुछ भी ना आए। तो उस केस में आप ये जो सेक्शन है इसको यूज कर सकते हो, इसमें सारा चीजें हैं। मतलब जीएसटी पोर्टल ने आपको इतना मदद किया है, ऑफलाइन टूल जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं B2B, अमेंडेड B2B, B2C लार्ज, अमेंडेड B2C लार्ज, B2C स्मॉल, अमेंडेड B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारी जो डिटेल्स है वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। HSN वाइज समरी, तो यहाँ से आप हर एक चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अगर क्लियर करना है सेक्शन तो कर सकते हैं, ऑल डेटा को डिलीट करना है तो कर सकते हैं, समरी आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम B2B में जाते हैं। B2B इनवॉइसेस, तो B2B इनवॉइसेस में सबसे पहले एक मैं इनवॉइस ले रही हूँ यहाँ पर। इनवॉइस नंबर देख सकते हैं आप 74 है। इसमें हमको पहले जीएसटीएन नंबर देना। पहले तो रिसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं रिसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर ताकि हम उसको आईटीसी दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं नाम दे देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब इनवॉइस नंबर आपको देना है 74, डेट देना है 29 फरवरी 2024। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर देना है, नहीं वैल्यू देना है इनवॉइस का, तो इनवॉइस वैल्यू तो नीचे से ही पता चल जाएगा, 41505। तो 41505। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा गुजरात रहेगा। इनवॉइस टाइप हमारा रेगुलर B2B रहेगा। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ रेट टैक्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना, यहाँ पर जो एक्शन है उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपका पोर्टल में आता है वैसे ही रेट्स आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको सिंपली रेट्स में टैक्सेबल वैल्यू और CGST SGST अपने आप आ जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू आप कहाँ डालने वाले हैं, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है 39,528.72। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 5% रेट ऑफ टैक्स है। रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर देखिए 2.5% है। तो 39,528.72 अपने आप देखिए कैलकुलेट हो गया है 988.22, 988.22। अब इसको सेव कर देते हैं। तो सक्सेस, रिटर्न डिटेल्स एडेड। तो ऐसे मेरा क्या हो गया, रिटर्न डिटेल्स जो है
वो ऐड हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है और मैं आपके लाइफ में सच में वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ वीडियोस बना के, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, काफी प्रोत्साहन मिलता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, तो B2B जो है वो प्रोवाइड हम कर दिए हैं। डिटेल्स देखिए, पूरा डिटेल्स आ गया है। आपको अगर समरी में देखना है तो आप व्यू समरी में जाके देख सकते हैं कि B2B में एक इनवॉइसेस मैंने डाल दिया है, उसका CGST और SGST का वैल्यू क्या है। इसको बैक कर लेते हैं। अब जाते हैं हम B2C स्मॉल के और। B2C स्मॉल अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर दिख सकता है। तो B2C स्मॉल में हम लोग डालते हैं स्टेट वाइज डिटेल। ये GSTR1 का फॉर्मेट है, जिसमें B2B मतलब रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, B2C स्मॉल मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो सबसे पहले मैं एक इनवॉइस आपके लिए खोल लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए अनरजिस्टर्ड पार्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड पार्टी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, ये तो आपको स्टेट वाइज डिटेल जाता है। एक तो मेरा गुजरात का एक पार्टी है, और पार्टी देख लेते हैं हम। 98 जो है मेरा इनवॉइस, वो भी अनरजिस्टर्ड का है, ये महाराष्ट्र का पार्टी है। तो स्टेट वाइज डिटेल डालना है। 99 में जो अगर आप देखेंगे इनवॉइस, ये इनवॉइस जो है 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको पता है B2C लार्ज में जाता है। 2.5 लाख से ऊपर कहाँ जाएगा, B2C लार्ज में। तो ऑब्वियसली B2C स्मॉल में तो हम नहीं डालेंगे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे क्या डालेंगे, टाइप अदर देन ई कॉमर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ही है, विद इन द स्टेट है, गुजरात का पार्टी है। गुजरात टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 97 नंबर है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू आपका आ रहा है 32,836.44। 32,836.4। रेट आप यहाँ से देख सकते हैं 5%, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका स्टेट वाइज 820 जो है आ गया है। यहाँ पे देखिए 820.91, 820.91। तो ये डिटेल्स आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और क्या देना है आपको, ये देने की जरूरत नहीं है, और इसको सिंपली सेव करना। सेव कर दिया है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट वाइज डिटेल अगर आपको डालना है, जैसे B2C स्मॉल में क्या होता है ना, आपको टोटल स्टेट वाइज डिटेल डालना होता है। तो आपको देखना पड़ेगा आपका टोटल स्टेट में कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो अब अदर देन ई कॉमर्स, ये महाराष्ट्र का सेल है हमारा। नेक्स्ट वाला जो था वो महाराष्ट्र का सेल है। अब एक बार खोल लेते हैं इनवॉइस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को सेल हो रहा है कितना, 13,328, ठीक है। 5% के हिसाब से सेल हो रही है टोटल। तो इंटीग्रेटेड टैक्स इसलिए आया है बिकॉज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये सेल हो रहा है, ओके। और यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे जाके सेव कर दीजिए। तो ये हमारा डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो मैंने प्रैक्टिस किया। देखो, आप लोगों को एक माइंडसेट होना चाहिए, हमको तो फाइलिंग करना नहीं है मैम, बस प्रैक्टिस करना कि सारा टेबल्स मेरे को पता हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें फिल होता है, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। B2C लार्ज। अब B2C लार्ज की अगर हम बात करें तो B2C लार्ज का मतलब क्या है। B2C लार्ज मतलब अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और 2.5 लाख से आपका ऊपर का वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू, तो उस केस में आप B2C लार्ज में देते हैं। और इनवॉइस वाइज डिटेल किसको बेच रहे हैं आप, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ इनवॉइस में आप देखिए, ये जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को उत्तर प्रदेश में सेल हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू जो आप देखोगे ना, ये क्या है, 292,698, 2.5 लाख से ऊपर है। तो इस केस में 2,50,000 से ऊपर है, तो इस केस में B2C
लार्ज में आएगा। तो ये कैसे करने वाले हैं देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर दे देते हैं। इनवॉइस नंबर इसमें है 99। डेट है आपका 29 फरवरी 2024। इनवॉइस वैल्यू अगर आप देखेंगे 292,698, 292,698। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप देखेंगे तो कहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब एक्शन में ऐड करेंगे रेट्स। रेट्स आप कितना ऐड करेंगे, रेट ऑफ जीएसटी है आपका 2.5%। 2.5% 5% है। तो 5% का टैक्सेबल वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। अगर आप टैक्सेबल वैल्यू देखने जाएं तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 278,760। 278,760 ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा 13,938। अब इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ऐसे हमने जो है डिटेल्स ऐड कर दिया। व्यू समरी में आप जाओगे, देखो मैंने B2B ऐड किया, B2C लार्ज और B2C स्मॉल जो है वो भी ऐड कर दिया। तो आपको ऐड करते रहना है। अब क्रेडिट नोट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप रिसिपिएंट का डिटेल्स डाल सकते हैं, नोट नंबर, नोट डेट, नोट टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई और सिंपली व्यू समरी। और यहाँ से आप जनरेट फाइल कर सकते हैं, जो आपने काम किया है उसका जेसन फाइल भी आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको HSN वाइज समरी डालनी है तो यहाँ से आप HSN वाइज समरी भी डाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए GSTR 1 में क्या क्या टेबल्स आते हैं, और उस बेसिस पे आप आराम से ये फिल करना सीख पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे अपने जो भी डिटेल्स को। आप डिलीट कर सकोगे, ऑल डेटा क्लियर कर सकते हो, व्यू समरी कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम जाते हैं व्यू समरी में, उसके बाद जनरेट फाइल करते हैं। देखिए जनरेट जैसे ही फाइल करते हैं ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ सकता है, जो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस हमने फॉलो कर लिया है। और इसका पर्पस क्या था कि हम जीएसटी का इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।